पेरिस ओलंपिक खेल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप देख पा रहे हैं आपके व्यापम में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेटेस्ट खबरें कि पेरिस में आप देख पा रहे हैं। पूरा डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे पेरिस ओलंपिक खेल कब आयोजन किया गया है, क्या होगा इसका खेल कब किया जाएगा। तो पैरा ओलंपिक खेल फ्रांस में आयोजित होने वाला अब तक का बड़ा आयोजन है। कौन है सबसे बड़ा आयोजन है। इसका प्रारंभ आप देख पाएंगे तो ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होगी। याद रखना ओलंपिक खेल कब पूछा जाएगा, इसका तारीख कब है। तो ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक होंगे, जब पेरिस के दुनिया का केंद्र बनाया जाएगा। खेल की दुनिया और बहुत कुछ है ऐसे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आंकड़े भी देख पाएंगे क्या है कैसे। तो देखेंगे पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के प्रमुख आंकड़े हैं, जिसका 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक 19 दिनों की प्रतियोगिता टीम है। यहाँ पर देख पाएंगे हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से होगी। ठीक है, 329 घटनाएं, जिसमें 200 से अधिक एनओसीओ और आईओसीओ शरण के ओलंपिक टीम के एथलेटिस्ट है। 32 खेल, 4 अतिरिक्त खेल समाहित है, जिसमें 754 सत्र प्रतियोगिताएं और समारोह, जिसमें 10,500 एथलेटिस्ट है। अधिक जानकारी यहाँ पर देखेंगे, जितना से ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है वो कोशिश कर सकता हूँ कि आपको बताने का प्रयास। तो यहाँ पर देखिए ओलंपिक का शुभंकर कौन है। तो 2024 में ओलंपिक का शुभर जितना हो सके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लांस एज ओलंपिक के शुभंकर को वाल्ट डिज्नी ने डिजाइन किया था। ईगल ने प्रसिद्ध अमेरिका के अंकल सैम की पोशाक पहनी थी, जिसने पृष्ठभूमि में लाल, सफ़ेद और नीले रंग के सितारे थे। जिसमें मास्को ओलंपिक का शुभंकरण मीसा नामक एक भालू था। क्या है, मीसा नामक एक भालू। इसको याद रखना, ओलंपिक का शुभंकरण। ठीक है, जो शुभंकरण बच्चों की किताबों प्रसिद्ध चित्रकार विक्टर यहाँ पर देखिए चीजीकोव ने विकसित किया था। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि ओलंपिक का शुभंकरण। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जितने भी टॉपिक बन सकता है। 2024 में पेरिस का शुभंकरण क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिकोणीय ओलंपिक फ्रीज है ना। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका टावर है। अमेरिका पर्यटन ने पूछा यह क्या एफिल टावर है। तो यहाँ पर यह आपको शुभंकरण होगा। ठीक है, साथ ही मैं यह बताना चाहूँगा कि 2026 में ओलंपिक खेल कहाँ खेल होगा। तो 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर देखेंगे 2020 में, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 33 खेल शामिल थे, जबकि 2022 से शीतकालीन ओलंपिक खेल में 7 खेल शामिल थे। ठीक, अब ओलंपिक खेल के बारे में बात करें तो अगले ओलंपिक खेल आपका यहाँ पर मेजबानी आईसीसी द्वारा 5 शहरों को चुना गया है। 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल के लिए मीना कोर्टिना एपोंजो, 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लाल एजेंसी, 2030 शीतकालीन ओलंपिक के लिए फ्रेंच आल्प्स, 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के लिए बुडापेस्ट आर्मेनिया, 2034 शीतकालीन ओलंपिक खेल के लिए सॉल्ट लेक सिटी है। 2024 में ओलंपिक का आधिकारिक थीम गीत परेड है। 2024 में ओलंपिक 2024 की थीम क्या है, परेड। याद रखना क्या है आपका, परेड, जिसे विक्टर ने मैंसे द्वारा रचित किया गया है और ऑर्केस्ट्रा नेशनल डी फ्रांस के रिकॉर्ड किया गया है। याद रखना, तो ओलंपिक 2024 की थीम क्या है, परेड। एग्जाम में पूछ सकता है कि ओलंपिक 2024 का थीम क्या है। ये आप याद करके नोट करना कि 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है। तो ध्वजवाहक उत्तर है आपका अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल को। किसको, शरत कमल को। याद रखना, शरत कमल को आपका ध्वजवाहक चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक किसे चुना गया है, शरत कमल को चुना गया है जी, शरत कमल को चुना गया है। एक और जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ उनको सबको कवर करते चलेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि इस नदी पर 6 किलोमीटर परेड हुई थी। भारतीय दल के लिए महिला ध्वजवाहक 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु और दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचत शरत कमल पुरुष ध्वजवाहक थे। खिलाड़ियों के लिए अपना ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पर किट डिजाइनर तरुण टहलिया डिजाइन किया गया। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन थे या कौन है। तो यहाँ पर आप बताएंगे अंचत शरत कमल पुरुष ध्वजवाहक थे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ओलंपिक खेल में प्रथम ध्वजवाहक भारतीय यानी कि ओलंपिक के पहले भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। तो पहले पूर्मा बनर्जी थे। कौन थे, पूर्मा बनर्जी, जो 400 मीटर धावक को ये सम्मान 1920 बेल्जियम के एंटवर्प ओलंपिक में मिला था। साल 1947 में भारत को आज़ादी मिलने के साथ अगले ओलंपिक लंदन 1948 में देश के लिए महत्वपूर्ण थे। तो ऐसे ही